जी। तो पाकिस्तानी लीडर जब ऑपोजिशन में आते हैं तो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। ये क्यों ऐसे करते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे होते हैं, या कि ये दुनिया को, या इनको हकीकत ही तब पता चलती है जब ये ऑपोजिशन। पड़ोस में वाक़या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आज शाम को आया है और उन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया है पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और जो नुकसानात हुए और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। एक चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल पड़ोसियों जैसे हों, लेकिन मुसीबत ये है कि भारत जो है वो हमें बुली करना चाहता है और उसकी हमेशा से ही पॉलिसी भी रही है। अब अगर आप देखिए तो पुलवामा का जब वाक़या हुआ 14 फरवरी 2019 को, तो पहल किसने की? पाकिस्तान ने तो फ़ौरी तौर पे हमने कहा कि अगर आपको ये है कि ये पाकिस्तान की जानिब से हुआ है तो आइए हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, फिर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। भारत उस पर तैयार नहीं हुआ और फिर क्या भारत ने किया? पुलवामा के वाक़े के बाद ये पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं था दोस्तों, ये भारत की जानिब से रिएक्शन था कि उसने 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी पाकिस्तानी इंपोर्ट्स ने भारत में। तो ये जब जब लोग ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने ओवर रिएक्ट किया, तो मैं उनसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता कि हमने ट्रेड बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये जो 5 अगस्त 2019 का वाक़या था, ये कोई आम वाक़या नहीं था, ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं थी कि पाकिस्तान उसको सीरियसली न लेता। पाकिस्तान ने उसको जायज़ तौर पे सीरियसली लिया और 7 अगस्त 2019 को जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसले किए वो बिल्कुल दुरुस्त थे। दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान में बाढ़ से मची भीषण तबाही पर भारत ने पड़ोसी देश के लोगों के प्रति संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में आपसी मतभेदों से इतर मानवीय रुख दर्शाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुखी हूँ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की आशा करते हैं। तारड़ साहब, आधा पाकिस्तान चाहता है कि हम तरक्की करें, लेकिन इमरान खान साहब पावर से बाहर हैं और वो कह रहे हैं कि जो है वो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, मैं पावर में नहीं आता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। ये पॉलिटिक्स सब जो है ये रियासत को तबाह करने की तरफ चल पड़े हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, ये एक ऐसी पाकिस्तान में वो जो एक ऑडियो रिलीज हुई है, मैंने उसको बड़े गौर से सुना उसको। उसमें तैमूर झगड़ा साहब को भी मैंने असेस करने की कोशिश की, लखारी साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनको भी, और शौकत तरीन साहब जो कि 2 दफा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका बहुत बड़ा बैंक था, सिल्क बैंक था, जिसमें वो जिसको ओन करते थे, और उनके ऊपर नैब के कई जो करप्शन के केसेस थे। बल्कि इमरान खान साहब ने अपने एक सिग्नेचर के जरिए इनको सारी रिलीफ देकर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, और उसके बाद आईएमएफ के साथ डील करने वाले भी यही थे, डील बनाने वाले भी यही थे, साइनी भी यही थे, और इसी आईएमएफ की इसी डील के ऊपर लेजिस्लेशन करवाने वाले भी। और मेहतार साहब, एक और बात भी बताएं, आप अमेरिका में बैठे हैं, ये जो अपील कर रहे हैं कि जनाब हमें पैसे दे दिए जाएं, अब हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान को पैसे देने की बात कर रहा है। इमरान खान ने कहा है कि बेशक मुल्क में सैलाब आए या मुल्क में जंग लग जाए, मैं अपने जल से बंद नहीं करूंगा। एक तरफ तो ये एटीट्यूड है, और दूसरी तरफ ये भी एटीट्यूड है कि हर मुल्क में अपने ही लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं सब उन्हीं को नचोड़ी जा रहे हैं। तो अमेरिका में आप बैठे हैं, आपको भी रिक्वेस्ट आई है, आप तो खैर वैसे भी अपनी जाती तौर पे बड़ी खैरात करते रहते हैं, बड़ा आपने सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन रूटीन में यहाँ आपको क्या अपीलें आ रही हैं? और अवाम अमेरिका में लोग जो हैं, क्या वो तंग आ चुके हैं अपनी सरकार से कि फ्लड्स आ जाएं, जल्जले आ जाएं, पैसा जो भी हो, हर चीज जो है वो बैरून मुल्क वालों पर डाल दो? इसको कैसे देखा जा रहा है? अमेरिकन इसको कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तानी अमेरिकन इसको कैसे देख रहे हैं? वहां पे आप जारी बात, आपके इर्द गिर्द काफी कम्युनिटी होगी, वो किसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त यहाँ पे हमारी जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी है वो भी इवेंट कर रही है अपना एक फंड रेजिंग में। मुख्तलिफ शहरों में लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिली जुली राय है। उसकी राय ये है
कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अफसोस के साथ हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पैसे ना दें। सुमित जी, एक तो नरेंद्र मोदी जी के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि उनको मतलब बहुत दफ़ा बहुत से लोग ऐसे हैं कि एज़ अ विलन भी पेश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके फैन्स भी हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। उनकी ट्वीट के हवाले से फ्लड के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया, ठीक है, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं या जो भी है, होता रहता है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे यकीन करें एक मतलब एक ट्वीट देखने को तो 3-4 लाइन्स की लगती है, लेकिन आपके दिल को एक अजीब किस्म की वो मिलती है कि यार मतलब मेरे पड़ोस के लोग जो हैं कंसर्न्स है कम से कम मेरे इस हालात से, और एटलीस्ट वो चलो कुछ और नहीं दुआ कर रहे हैं हमारे लिए गुड विशेस रखते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। इस पे आपका मोदी जी का ट्वीट शाम को 6:30-7 बजे करीब आया था। तो बिल्कुल, देखिए ये मोदी जी, देखिए हमारी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मतलब जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, पर जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आई वहां कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ ह्यूमैनिटी एक है, आदमी वहां भी है, आदमी है, आदमी का बच्चा यहाँ भी, आदमी का बच्चा वहां भी बिल्कुल, है। और मोदी जी का एक ह्यूमन साइड जरूर है, और वो एक हमेशा दुनिया में आप देखिए वैक्सीन की बात हो, एचसीक्यू की बात हो, बिल्कुल, जब भी मौका आया हम सामने चढ़ के, वीट की बात हो, आज भी अगर पाकिस्तान में कोई जरूरत हो कुछ हो, हम सबसे पहले हेल्प करेंगे। देखिए सियासी मसले हमारे अलग है, वो चलते बिल्कुल थे, सही, वो बिल्कुल अलग सही, चलते, पर जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आती है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ सामने खड़े हैं, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। और आप इसको एक मोदी जी का ट्वीट ना देखिए, ये 101.3 बिलियन लोग का आपको सपोर्ट, बिल्कुल, कंडोलेंसेस और स्पीडी रिकवरी की नो डाउट, हुआ है। तो क्योंकि मोदी जी एक 1.3 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक बिल्कुल ठीक, 4 लाइनें नहीं बढ़ के 1.3 बिलियन पीपल हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स एंड कंडोलेंसेस अनफॉर्चुनेटली फॉर द हु हैव डाइड एंड फॉर द पीपल फॉर अ स्पीडी रिकवरी। तो हमें इसको ऐसे देखना चाहिए। देखिए ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें उसके बाद है। आप और हम बिल्कुल, जिंदा है तभी दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, बिल्कुल, रंजिश भी है और वो एग्री, साजिश भी है। जब बिल्कुल, रहेंगे ही नहीं तो ना ये चारों में से कोई चीज नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट।